एक बार की बात है, रामपुर गांव में रामानंद नाम का एक पुजारी रहता था। गांव के एक छोटे से मंदिर में वह पूजा पाठ किया करता था। लेकिन रामानंद एक नंबर का कपटी और लालची इंसान था। एक बार गांव का एक बनिया कुछ चांदी और सोने के सिक्के लेकर मंदिर आता है। बनिया पुजारी से बोला, पुजारी जी, आज मैं भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ दान लेकर आया हूँ। भगवान के चरणों में जो कुछ भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना फल मिलेगा। उसके बाद बनिया मंदिर के दान पेटी में सोने के सिक्के डाल देता है। सोने के सिक्कों को देखकर पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। उसने सोचा, अगर यह मैं सारे सोने के सिक्के ले लूं तो मेरे सारे दुख भाग जाएंगे। इतना सारा धन अगर मेरे पास होगा तो मुझे मंदिर में बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चांदी और सोने के सिक्के डालने के बाद बनिया वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पुजारी दान पेटी से चांदी और सोने के सिक्कों को चुरा के अपने घर चला जाता है। जब घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे आप इतनी जल्दी मंदिर से घर कैसे आ गए? और ये आपके हाथों में क्या है? अरे भाग्यवान, देखो आज मैं सोने और चांदी के सिक्के बहुत सारे लेकर आया हूँ। इससे हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। देखो कितना सारा धन है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हमें यह गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, समझी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? और ये सब आप क्या बोल रहे हो? यह इतना सारा धन आप लाए कहाँ से हो? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं तुमसे जितना कहता हूँ तुम उतना ही करो। चलो यहाँ से। रामानंद और उसकी पत्नी गांव छोड़कर जाने लगते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद वे दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें गुफा दिखती है। गुफा में आग जल रही होती है। देखो यह गुफा है और यहाँ पर आग जल रही है। इसका मतलब यहाँ पर इंसान रहते होंगे। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। जब वह गुफा के अंदर जाते हैं तो गुफा के एक कोने पर आग जल रही होती है और एक तरफ हड्डियां पड़ी होती हैं। इसे देखकर रामानंद की पत्नी बहुत डर जाती है। यहाँ पर कितने सारे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे यहाँ पर रहना ठीक नहीं लगता। नहीं नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे पगली, अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? अगर हम बाहर गए तो कोई हमारा धन भी तो छीन सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। आप मेरी सुनते कहाँ हो? ठीक है, रुको यहीं पर। थोड़ी देर बाद वह दोनों उस गुफा में सो जाते हैं। तभी वहां पर एक भयानक राक्षस आ जाता है। उसके हाथ में एक जानवर का मांस होता है। जब वह गुफा के अंदर जाता है तो वह पुजारी और उसकी पत्नी को जमीन पर सोए हुए देखता है। अरे वाह, बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस खाए हुए। वाह, मेरे तो खाने का जुगाड़ हो गया। तभी दोनों की नींद खुल जाती है। उस राक्षस को देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। मुझे इंसानों का मांस खाने में बड़ा मजा आता है। हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारा गुफा है। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूरी तरह से शाकाहारी हूँ, इसलिए तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्या कहा? तुम दोनों शाकाहारी हो? तब तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाने में मजा ही नहीं आएगा। लेकिन एक काम करो, तुम जंगल में जाकर मेरे लिए जानवरों का मांस लेकर आओ, तभी मेरी भूख शांत होगी। नहीं तो मैं वैसे भी तुम्हें खा जाऊंगा। हम दोनों अभी जाते हैं और आपके लिए जानवर का मांस लेकर के आते हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे और तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। अगर तुम वापस नहीं आए, 「 तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। 「 नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे और तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से।
मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, पर आप मेरी सुनते तो हो नहीं। अब जाइए, जल्दी से एक जानवर का मांस लेकर के आइए, नहीं तो यह राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे खा जाएगा। इसके बाद वह पुजारी जंगल की तरफ चला जाता है। जब वह थोड़ी आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि एक भालू का छोटा सा बच्चा मरा हुआ पड़ा है और चील और कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। मैं इस भालू के बच्चे को उस राक्षस के पास लेकर जाता हूँ। जैसे ही रामानंद भालू के बच्चे को लेकर के गुफा में पहुँचता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी जमीन पर मरी हुई पड़ी है और राक्षस उसके हाथों को निकालकर बड़े मजे से खा रहा होता है। यह देखकर रामानंद डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तुमने तो कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम मेरी पत्नी को नहीं खाओगे, फिर तुम मेरी पत्नी को क्यों खाए? तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने इतने आने में देर क्यों लगा दी? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को खा गया। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हारे प्राणों को नहीं बचा पाया। न मैं मंदिर से धन चुराता, न तुम्हें जंगल में लाता। मैंने यह क्या कर डाला? मेरे लालच की वजह से आज तुमने अपने प्राणों को खो दिया। और यह कह करके रामानंद वहीं पर रोने लगता है और पछताने लगता है। पर सही कहा है किसी ने कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।